तो हम लोग ने लास्ट क्लास में हम लोगों ने जनरेशंस कंप्यूटर का ये पढ़ रहे थे कि एक सेकेंड। हम लोगों ने लास्ट क्लास में कंप्यूटर्स कहाँ से शुरू हुआ, कैलकुलेटिंग डिवाइस से शुरू हुआ। ठीक है, कंप्यूटर स्टार्ट्स विद कैलकुलेटिंग डिवाइस एंड दैट डिवाइस इज तुम लोग को ये सब करना ज़रूरी है। कैलकुलेटिंग डिवाइस से शुरू हुआ, कहाँ से? एबेकस से। और एबेकस जैसी बहुत सी डिवाइसेस बीच बीच में आती रहीं। और फिर चार्ल्स बेबेज का एनालिटिकल इंजन, जो आज के कंप्यूटर से रिजेंबल करता है, यानी रिजेंबल करने का मतलब मैच करता है, एनालिटिकल इंजन। और फिर उसके बाद बहुत सारे इन्वेंशंस होते रहे बीच में, क्योंकि ये बात जो है वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो सफ़र है वो 1600 से लेकर के 1830 और इसके बाद 1900 तक का ये सफ़र है। फिर उसके बाद ईयर आता है 1940, यानी कि फोर्टीज। फोर्टीज का मतलब होता है 40 का दशक। देखो, किसी भी ईयर के नीचे अगर एस लग जाए, जैसे मान लो लगा हुआ है एट्टीज, लिखा हुआ है नाइन्टीज, ठीक है, तो एटीज का मतलब 81, 82, 83, 84, 85। नाइन्टीज का मतलब 91, 92, 93, 94, यानी कि ये 80 का दशक, 90 का दशक, ठीक है, 2000 का दशक। अगर यहाँ पे टू ऐसे लिखा हुआ है, 2000 ज़्यादा हो गया एक, ऐसे लिखा हुआ है, इसका मतलब कि 2000 से लेके 2009 तक। और फिर 2010 लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है, तो इस दशक की बात कर रहा है। 10 तो 2010, 11, 12, 13, 14, 15, ठीक है। अगर ऐसे लिखा हुआ है 2020s, तो इसका मतलब 20, 21, 22, 23, 24, हर 10 साल की बात करता है ये एस। ठीक है, ये तो खैर एस का नोटेशन हो गया। हम आपको ये बता रहे थे कि इसके बाद आया 40 का दशक। जब 40 के दशक में, 40 के दशक से स्टार्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। सबसे पहली चीज तो ये समझो कि जनरेशन क्या होती है। जैसे मान लो कोई भी एक न्यू चीज इन्वेंट हुई, ठीक है, कोई भी एक न्यू इन्वेंशन हुआ, फिर उसके बाद उस न्यू इन्वेंशन में क्या हुआ, डेवलपमेंट करे गए, मतलब उसके जो उसकी जो प्रॉब्लम्स थी उनको दूर करा गया, उसके जो फायदे थे उस फायदे को और आसान बनाया गया। फिर जब डेवलपमेंट हो जाता है तो यहाँ से इतना, ये हो गया हमारा फेज वन, पहला चरण। ये पहला चरण था जिसमें इसको इन्वेंट करा गया और डेवलप करा गया। ठीक है, अब इसी में आगे, अब इन्वेंशन, अब क्या कहते हैं, जो डेवलपमेंट है वो रुक तो जाएगा नहीं, तो क्या करा जाएगा, इसी डेवलपमेंट में जो हमारा हो चुका है उसी डेवलपमेंट को क्या करा जाएगा, एडवांस बनाया जाएगा, यानी कि उसमें और फीचर्स ऐड करे जाएंगे और उसकी जो अवगुण हैं उनको हटाने की कोशिश जारी रहेगी।
अब ये जो हमारा बना यहां से लेकर के यहां तक, ये हमारा कहलाया फेज 2। अब यहाँ पर ध्यान दो कि ये जो आपका फेज 1 है, यहीं से इसको स्टार्टिंग मान लिया गया, या फेज 1 से ही तो ये न्यू इन्वेंशन हुआ ना, न्यू इन्वेंशन हुआ, और ये तो ये हमारा कहलाया जनरेशन, ये एक जनरेशन है। फिर ये जनरेशन 2 है, दूसरी जनरेशन है। अब इसमें कितने भी साल लग सकते हैं, 1 साल, 2 साल, 4 साल, 10 साल, 20 साल, 100 साल। ठीक है। तो पहली जनरेशन आते आते यहाँ से 1600 से लेकर के जो सफर शुरू हुआ कैलकुलेटिंग डिवाइस का और कंप्यूटर्स का, तो कैलकुलेटिंग डिवाइस का सफर तो जारी रहा 1830 से लेके 1900 तक। फिर और डेवलपमेंट होते होते, कैलकुलेशन बनते बनते कॉन्सेप्ट आ गया किस चीज का, कंप्यूटर का। तो कंप्यूटर का जब इन्वेंशन हुआ, ठीक है, उसी कैलकुलेटिंग डिवाइस को कंप्यूटर्स का जो दर्जा जब दिया गया, तो यानी कि वहां पर भी उसको कहा गया कि न्यू इन्वेंशन हुआ है और उसमें डेवलपमेंट हुआ है। तो ये एक जनरेशन हो गई। जब फिर उसमें उसी डेवलपमेंट में हम ये जनरेशन आपको जो बता रहे हैं वो किसी भी टर्म में आप किसी भी चीज में यूज कर सकते हैं इसको, बाइक में, कार में, ठीक है, और जहाज में, कंप्यूटर में, किसी भी डिवाइस में या किसी भी आप चीजों में इस जनरेशन वर्ड को फिट कर सकते हैं। हम जनरेशन का आपको जो मतलब बता रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जो न्यू इन्वेंशंस होते हैं उसमें डेवलपमेंट होते हैं, तो इसको एक जनरेशन, यहीं से जनरेशन 1 हो गया। इसी जो न्यू डेवलपमेंट और जनरेशन और इन्वेंशन था, इसी के बाद जब इसमें काम होना शुरू होगा और आधुनिकता बढ़ती चली जाएगी, तो वो जनरेशन नेक्स्ट आ जाएगा, फिर नेक्स्ट जनरेशन, फिर नेक्स्ट जनरेशन। तो इसी तरह से हर जनरेशन का एक नंबर दे दिया जाता है, जनरेशन 1 2 3 4। जैसे 1G, 2G, 3G, 4G, 5G। अब ये नेटवर्क का नाम है ना, तो जी मीन्स क्या है, जनरेशंस। तो जब सिम शुरू हुआ, इन्वेंट हुआ, तो वहीं से उसको फर्स्ट जी कह दिया गया, पहला जनरेशन। पहला जनरेशन में खाली आवाज जाती थी रेडियो सिग्नल्स के द्वारा, जो हमारा टेलीफोन हुआ करता था। फिर दूसरी जनरेशन में मैसेज भी जाने लगा, एक चैनल मैसेज के लिए, एक चैनल वॉइस के लिए यूज होने लगा। तीसरी जनरेशन में मैसेज के साथ साथ वीडियो भी चैनल पे जाने लगा। फिर चौथी जनरेशन में उसी वीडियो को फास्ट तरीके से भेजा जाने लगा और वीडियो कॉलिंग्स वगैरह शुरू हुई। फिर पांचवी जनरेशन में इसको और फास्ट करा जाएगा, छठवीं जनरेशन में इसको और फास्ट करा जाएगा। तो पहली, यहाँ लाइट चली गई है तो परेशान मत होना। तो पहली जनरेशन से दूसरी जनरेशन में आने का वक्त कुछ भी हो सकता है, वक्त डिसाइडेड नहीं होता। देखो जो जनरेशन का यहाँ पर, यहाँ जो जनरेशन के बीच में ये जो गैप है ना, और जनरेशन में लगने वाला जो समय है, ये कितना हो सकता है, इसका कोई कैलकुलेशन नहीं है, ये कितना भी हो सकता है। ठीक है। तो ये तो बात हो गई जनरेशन की। ठीक। अब इसको आगे चलते हैं, इसमें और क्या चीज है। ठीक है। ये स्क्रीन दिख रहा है ना आपको, जो कैल लिखा हुआ है पूरा हमारा स्क्रीन, ये विजिबल है आप लोगों को स्क्रीन? बताइए। यस। ओके। अब देखो, अब कंप्यूटर की जनरेशन्स को समझ लेते हैं जल्दी से। ठीक है। अब कंप्यूटर की जनरेशन को समझते हैं कि क्या है कंप्यूटर का जनरेशन। ये जो हमने आपको जनरेशन्स बताया, इस जनरेशन को अभी हम स्क्रीन शेयर नहीं कर रहे हैं। इस ये जो जनरेशन हमने आपको बताया जनरेशन क्या है, तो कैलकुलेटिंग डिवाइस से लेकर के जो शुरू हुआ, तो 1940 जब पहुंचा, यहां से कंप्यूटर की जनरेशन को काउंट करा जाने लगा। वो जनरेशन पे जरा एक हैव अ लुक, सिंपली जस्ट हैव अ लुक। आप इसको देखिए और इसके ईयर को और चीजों को नोट कर लीजिए। ठीक है। ये स्क्रीन शो हो रहा है आप लोगों को, ये पावर पॉइंट का स्क्रीन है, इट इज शोइंग टू ऑल ऑफ यू और नॉट, शो हो रहा है। देखो, अब यहीं पर आप, ये हमारा जो है यहाँ पर
ये देखो, ये हमारा है फर्स्ट जनरेशन, ठीक है, दिस इज फर्स्ट जनरेशन। और फर्स्ट जनरेशन के आगे लिखा है वैक्यूम ट्यूब। अभी ये बता रहे हैं वैक्यूम ट्यूब्स क्या है, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन की यहाँ पर डेट लिखी हुई है कि फर्स्ट जनरेशन को यहाँ से 1942 से लेकर के 1959, यानी 1942 से लेकर के 1959। और ये जो ईयर्स हैं ये अलग अलग भी हो सकते हैं, किसी में 44 दिया होगा, कहीं पे आप देखेंगे तो 41 निकलेगा, कहीं 43 दिया होगा। तो ईयर पे आपको हमने पहले भी बोला है कि कंप्यूटर में ईयर पे बहुत ज्यादा कंसंट्रेट मत करना। तो जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स थे जिनको कहा गया, अच्छा ये जो जनरेशन्स, कंप्यूटर की जनरेशन्स है, यहाँ पर एक चीज लिख लो तुम लोग जनरेशन्स में, एक चीज जनरेशन में लिखो। एक मिनट, ये आप देख रहे थे, इसमें आप इसको पहले नोट कर लीजिए, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। और इसमें सब ये लिख लीजिए। ये जरूरी इसमें जानते हैं क्या मेन पॉइंट क्या है, कि फर्स्ट जनरेशन इज बेस्ड ऑन वैक्यूम ट्यूब्स, दीज आर द टेक्नोलॉजी। ये क्या है, ये टेक्नोलॉजीज हैं। ये जो वैक्यूम ट्यूब्स लिखा हुआ है ये सभी टेक्नोलॉजीज हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है वैक्यूम ट्यूब, यहाँ पे लिखा है ट्रांजिस्टर्स, यहाँ पे लिखा है आईसीज, ठीक है, और यहाँ पे लिखा है माइक्रो प्रोसेसर्स, और यहाँ पे लिखा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दीज आर व्हाट, दीज आर द टेक्नोलॉजी, ये टेक्नोलॉजीज हैं। इसको लिख लीजिए पहले, पहले इसको जस्ट राइट डाउन इट, ठीक है। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स है वो हमारा किस पर बेस्ड है, दैट इज बेस्ड ऑन, ये ऐसे करके देख, थोड़ा बड़ा कर दिया मैं, आप लोग दिख जाए आराम से, ये, ठीक है। तो जो हमारा फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है दैट इज बेस्ड ऑन वैक्यूम ट्यूब्स, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर बेस्ड ऑन ट्रांजिस्टर्स, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर बेस्ड ऑन आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट, फोर्थ जनरेशन बेस्ड ऑन माइक्रो प्रोसेसर। ये जो माइक्रो प्रोसेसर यहाँ से, यानी कि थर्ड जनरेशन से, थर्ड जनरेशन से जो आपको दिख रहा है इसमें, यहाँ से, ये थर्ड जनरेशन से, यहाँ से आप ये, यहीं से कंप्यूटर में एकदम क्रांति आ गई, समझ लो कंप्यूटर के डेवलपमेंट में बिल्कुल क्रांति आ गई। जब क्या इन्वेंशन किस चीज का हुआ, इंटीग्रेटेड सर्किट का। अब ये इंटीग्रेटेड सर्किट क्या है ये हम आपको अलग से बताएंगे कि ये आईसीज क्या होते हैं और इनका क्या योगदान है, ये हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल आज अभी आप समझ लीजिए कि जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है दैट इज बेस्ड ऑन वैक्यूम ट्यूब्स, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर बेस्ड ऑन ट्रांजिस्टर्स, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर बेस्ड ऑन इंटीग्रेटेड सर्किट। अब ये थर्ड से जो हमारा फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, अब जो आने वाली जितनी भी जनरेशन है सब में इंटीग्रेटेड सर्किट का बहुत बड़ा योगदान है। इंटीग्रेटेड सर्किट के और एडवांस को ही माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं, उसके और एडवांसमेंट को आर्टिफिशियल, यानी कि चाहे माइक्रो प्रोसेसर हो उसमें भी आपका आईसी यूज हुआ है, ठीक है, आईसी यूज हुआ है। और अगर हम बात करें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आप ऐसे समझ लीजिए जो रोबोटिक फील्ड्स होती है, रोबोट्स वगैरह जो बनाए जाते हैं, ठीक है, सेंसिंग टेक्नोलॉजी, रिमोट्स टेक्नोलॉजी, और क्या कहते हैं रोबोट्स टेक्नोलॉजी, ये सब जो है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहलाते हैं। इनको बनाने में भी किस चीज का योगदान होता है, आईसी का ही योगदान होता है। तो यहाँ थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, यहाँ से यानी कि थर्ड से जो जनरेशन नीचे चल रही है अभी तक जो चल रही है और जो आगे आने वाले वक्त में चलेगी, वो सभी किस पे बेस्ड होंगी, आईसी पे ही बेस्ड होंगी। तो सिर्फ डिफरेंस किस में आया, फर्स्ट और सेकंड जनरेशन में। फर्स्ट जनरेशन जो स्टार्ट हुआ वो वैक्यूम ट्यूब से स्टार्ट हुआ, और थर्ड जनरेशन जो स्टार्ट हुआ वो ट्रांजिस्टर से स्टार्ट हुआ। अब देखो इसको बस कुछ ऐसा समझो, इसको पहले समझ लेते हैं फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है। पहले आप जस्ट इसको जो हम समझाना चाह रहे हैं पहले वो समझते हैं, एक सेकेंड।
क्या बताना चाह रहे हैं हम आपको? ये वाला स्क्रीन डिलीट कर दें, ये जो बोर्ड पे लिखा हुआ है, इस स्क्रीन को हम डिलीट कर दें। इसको डिलीट कर रहे हैं हम, ठीक है। ओके, अब देखो यहाँ हम क्या चीज आपको बताना चाह रहे थे कि जो एनालिटिकल इंजन बना था और उससे पहले यानी कि 1940 से पहले, ठीक है, सारे मैकेनिकल डिवाइस हुआ करते थे। देखो दो तरह की डिवाइसेस होती हैं, थोड़ा मोटे मोटे तौर पर हम बता देते हैं आपको। दो तरह की, एक होती है आपकी मैकेनिकल। मैकेनिकल का मतलब होता है जिसमें ऐसी डिवाइसेस जिसमें पुली हो, ठीक है, गियर्स हो और चेन हो, बियरिंग्स हो। बियरिंग्स होती नहीं है जिसपे नाचता है, बियरिंग्स है, लीवर्स हैं, हैंडल्स हैं, इस तरह की जो चीजें होती हैं वो सब मैकेनिकल्स कहलाता है। वो जितनी भी डिवाइसेस ऐसी आप देखेंगे वो मैकेनिकल होती है। जैसे चारा कटर होता है आपके घरों में, गांव में चारा कटर है, जो हाथ से चारा चलाते हैं, हाथ से चारा चलाते हैं ना, तो वो पूरा मैकेनिकल डिवाइस है। ठीक है, हाथ से चारा उसमें चलाया जाता है, उसमें को गियर लगा रहता है, खूब बड़ा सा व्हील लगा रहता है, तो जिसमें व्हील्स हो, ठीक है, व्हील्स हो, सारा काम जो है वो पुल्ली, गियर, चेन, व्हील्स, इस तरह बेयरिंग, इस तरह की चीजें को करने के लिए जो डिवाइस होती है उस डिवाइस को हम कहते हैं मैकेनिकल डिवाइस। अब दूसरी जो डिवाइस है, जो दूसरी कैटेगरी की डिवाइस है, वो है हमारी इलेक्ट्रिकल डिवाइस। ठीक है, काम सब होगा वैसे ही जैसे मैकेनिकल में होता है, लेकिन यूज क्या करेंगे? इलेक्ट्रिकल बोर्ड इसमें यूज होगा, ठीक है, बोर्ड यूज होगा, इसमें ट्रांजिस्टर्स यूज होंगे। जब हम इन सब चीजों की बात करते हैं, ट्रांजिस्टर्स, वैक्यूम ट्यूब कैसे दिखती हैं सब हम दिखा देंगे आपको, अभी परेशान होती है। हम जो बताना चाह रहे हैं मेनली वैक्यूम ट्यूब्स हैं, और आपका क्या कहते हैं, ट्रांजिस्टर्स है, आईसीज हैं, ठीक है, चिप है, प्रोसेसर है। जब हम इस तरह की बात करेंगे, ऐसे कंपोनेंट्स की जब हम बात कर रहे होते हैं, तो हम बात क्या कर रहे होते हैं? कैसी डिवाइस की बात कर रहे होते हैं? इलेक्ट्रिकल डिवाइस यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर रहे हैं। तो दो बड़े बड़े फील्ड्स हो गए, एक मैकेनिकल फील्ड्स हो गई, एक इलेक्ट्रॉन, जैसे होता है नहीं मैकेनिकल इंजीनियर और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर। तो इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर क्या करेगा? जितने भी काम करवाएगा वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बना करके कराएगा, लाइक बोर्ड का यूज करेगा, ट्रांजिस्टर का यूज करेगा, फ्यूज का यूज करेगा, वैक्यूम ट्यूब्स का यूज करेगा। यहाँ पे फ्यूज भी लिख लीजिए, जैसे फ्यूज है, सर्किट है, इन सब की बात करेगा वो, सर्किट्स की बात करेगा। इन चीजों से अपना काम कराएगा। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जो पढ़ते हैं या इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग जो पढ़ते हैं, वो बोर्ड, सर्किट, ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब, चिप, प्रोसेसर, फ्यूज, सर्किट, इन सब की बात करेंगे, ठीक है। और जो मैकेनिकल इंजीनियर्स होंगे वो किसकी बात करेंगे? पुल्ली, गियर, चेन, बियरिंग और लीवर्स, हैंडल, पैडल, व्हील्स, इन सब की बात करें। जैसे रिक्शा है, रिक्शा पूरा मैकेनिकल है, ठीक है। आपकी गन्ने की जूस की, गन्ना क्या जूस निकालने वाली जो मशीन है वो पूरी मैकेनिकल है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक की बात अगर हम करें तो वो उसी में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक चीजों से मोटर को जोड़ देते हैं। यानी कि यहाँ पर हम मोटर की बात करेंगे, मोटराइज चीजें, मोटर। तो इलेक्ट्रॉनिक चीजें, करंट इनको देना है, ये सब करंट से चलेंगी। जितनी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं ये किससे चलेंगी? करंट से चलती है, ठीक है। और जितनी भी मैकेनिकल डिवाइस हैं वो किससे चलती हैं? फोर्स से, बल से, ठीक है। जैसे रिक्शा है, साइकिल है, इन सब में क्या देना पड़ता है? बल देना पड़ता है, फोर्स देना पड़ता है, ठीक है। और करंट से चलने वाली डिवाइस जैसे आपकी मोबाइल है, ये मोबाइल है, टीवी है, लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, फैन है, पानी चलाने वाला समरसेबल पंप है, उसमें भी देखो करंट दिया जाता है और उसका सर्किट काम करने लगता है, फिर सर्किट मोटर को घुमाता है, मोटर पानी को खींचता है। इसी तरीके से मिक्सी है, मिक्सी में आप पीसते हैं, जैसे मिक्सी में आप वो बोर्ड लगे रहते हैं, करंट देते हैं और करंट मोटर को चलाता है और मोटर ब्लेड को चलाता है और ब्लेड काट देता है। इसका काम होता है करंट का, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का काम होता है कि एक पर्टिकुलर जगह करंट को यूज कर लेना और फिर उस करंट से क्या करना ये अब आप जानिए। आपने करंट को यूज करा, बल्ब लगा दी तो बल्ब जलने लगेगा, ठीक है। आपने करंट को यूज करा और आपने वहां पर
कटर लगा दिया तो वो काटने लगेगा, आपने करंट को यूज करा और वहां पहिया लगा दिया तो वो चलने लगेगा। तो करंट का यूज क्या करना है ये आप जानिए। वहां पे मोटर में आप जो चीज फिट कर देंगे, फैन फिट कर देंगे तो फैन चलने लगेगा, कटर फिट कर देंगे तो वो काटने लगेगा। तो कुल मिलाकर के जो मोटे मोटे तौर पर जो डिवाइसेस हुई वो हमारी दो तरह की डिवाइसेस जनरली हम लोगों को देखने में मिलती है। एक मैकेनिकल डिवाइस जो फोर्स से चलती है, और एक हमें जो डिवाइस मिल रही है वो इलेक्ट्रिकल डिवाइस मिलती है जो किससे चलती है, करंट से चलती है। ठीक है, तो अब कंप्यूटर किस कैटेगरी में आ रहा है और आ गया है, कंप्यूटर को किस कैटेगरी में बनाया गया, कंप्यूटर को जो बनाया गया वो हमारा किस में बनाया गया, इलेक्ट्रिकल डिवाइस की कैटेगरी में। तो कंप्यूटर है, टीवी है, इन सबको आप एग्जाम्पल में लिख लीजिए। कंप्यूटर, टीवी, मोबाइल, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, फ्रिज, गीजर, और क्या कहते हैं आपका से कैलकुलेटर, ये सब जितने भी आपके डिवाइसेस हैं, ये सभी डिवाइसेस किस कैटेगरी में आते हैं, इलेक्ट्रिकल यानी इलेक्ट्रॉनिक्स में। और मैकेनिकल में क्या क्या आ जाएंगे, जैसे रिक्शा है, साइकिल है, गन्ने के जूस निकालने वाली जो मैनुअल मशीन है वो है, ठीक है, इस कुएं से पानी निकालने वाली जो पुल्ली होती है वो मैकेनिकल में आ जाएगी। ठीक, तो इस तरह से डिवाइसेस मोटे मोटे तौर पर दो। तो अब हम कौन सी डिवाइसेस पढ़ रहे हैं, जो हम कंप्यूटर फील्ड हम लोगों की है तो वो कौन सी हो गई, इलेक्ट्रिकल हो गई, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड हो गई। यानी कि कंप्यूटर में जब भी हम बात करेंगे तो किन उपकरणों की बात करेंगे, बोर्ड की बात करेंगे, ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब, आईसी, चिप, प्रोसेसर, फ्यूज, सर्किट, मोटर, इनकी हम बात करेंगे। यहाँ तक समझ में आई चीज, क्या क्या हम लोगों की डिवाइस है और हम क्या पढ़ रहे हैं, कोई कंफ्यूजन इतने में कोई दिक्कत है? बाकी देखो वो क्या होते हैं ये सब चीजें हम लोग बाद में आपको बताते हैं। बाइक क्या है, बाइक आपकी मैकेनिकल है। इसमें कुछ अनुराग पूछ रहे हैं सर बाइक क्या है, तो बाइक में क्या है देखो, अब बहुत सी डिवाइसेस ऐसी हैं जो फ्यूजन है। फ्यूजन का मतलब होता है दो तीन चीज, दो टेक्नोलॉजी से मिलकर बनी है। जैसे बाइक में बियरिंग भी लगी हुई है पहियों में, ठीक है, पहियों में बेरिंग लगी है, बेरिंग से वो घूमता, अगर पहिए से बेरिंग हम हटा लें तो पहिया नहीं चलेगा, तो पहिया उतना क्या हो गया, मैकेनिकल हो गया। हैंडल, हैंडल में देखिए आपका शाफ्ट लगा होता है, शाफ्ट लगा होता है, शॉकर लगा होता है, वो मैकेनिकल हो गया। ठीक है, अब मीटर पे आ जाइए, स्पीडोमीटर पे। तो अब जितनी भी नई गाड़ी आ रही है उसमें इलेक्ट्रॉनिक सर्किट लग के मीटर की स्पीड बताना, तो वहां इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का यूज हो रहा है। तो वो इलेक्ट्रॉनिक और मैनुअल दोनों का कॉम्बिनेशन है हमारा बाइक, जिसको हम हाइब्रिड कहते हैं। इसमें हाइब्रिड टेक्नोलॉजी होती है। देखो यहाँ पर दो चीजें समझो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन इन्होंने करा है, इन्होंने पूछा कि बाइक क्या है, तो ये बहुत अच्छा है, इसको समझो पहले, क्वेश्चन इज गुड। इन्होंने कहा बाइक क्या है बताइए, इलेक्ट्रॉनिक है या मैकेनिकल है। तो बाइक क्या है, बाइक में जो व्हील्स हैं, व्हील्स होते हैं, व्हील्स में बियरिंग होती है, शैफ्ट होते हैं, तो इसमें जितनी भी ऐसी, इसमें चेन भी लगी होती है बाइक में, ठीक है, तो जितना भी आपको इस तरह का मिलता जाएगा, पुल्ली भी लगी रहती है बाइक में, स्पेंडल भी लगा होता है बाइक में, ठीक है, स्पेंडल जिसपे घूमता है वो, स्पेंडल भी लगा होता है। ठीक, अच्छा, अब इसमें बाइक में स्पीडोमीटर भी लगा होता है, जो क्या करता है, आपको बताता है कैलकुलेट करके कि भाई पेट्रोल कितना बचा है। तो आजकल की बाइक्स में जितना भी स्पीडोमीटर है, वो स्पीडोमीटर कैसे हैं, इलेक्ट्रॉनिक है। और जितना भी उसका पहिया वगैरह है वो सब कैसा है, मैकेनिकल है। ठीक है, और देखो जब दो टेक्नोलॉजी आपस में मिलती हैं, यानी कि यहाँ कौन कौन सी टेक्नोलॉजी मिलेगी, मैकेनिकल मिलेगी, और कौन सी मिलेगी, इलेक्ट्रॉनिक मिलेगी, तो ये फ्यूज हो गया। इस टेक्नोलॉजी को, बाइक को हम कहते हैं हाइब्रिड, इसको हम हाइब्रिड बोलेंगे, क्योंकि इसमें दो टेक्नोलॉजीज हैं। हाइब्रिड किसे बोलते हैं, जिसमें एक से ज्यादा क्वालिटीज हो। जैसे आप हैं, आप यहाँ पे सभी स्टूडेंट हैं, हम हैं, आप हैं, सभी स्टूडेंट, वी आर हाइब्रिड ऑफ आवर पेरेंट्स। हम लोगों के अंदर हमारी कुछ माँ की क्वालिटीज होंगी और कुछ पापा की क्वालिटीज होंगी, पिताजी की क्वालिटीज होंगी। हो सकता है हम लोगों में कुछ दादा की भी क्वालिटीज हो। कभी कभी हमारे पापा या माँ बात करती हैं, देखो एकदम दादा की तरह करा अपना, देखो अपनी दादी की तरह करा, तो माँ कहती नहीं नहीं अपनी नानी की तरह करा। माँ जो है वो अपने ददियाल की तरफ ले जाना चाहे, ननिहाल की तरफ, और बाप जो है वो अपनी तरफ ले जाना चाहते हैं, यानी कि ददियाल की तरफ,
दादी वाला जो होता है, बुआ बुआ वाला, और मौसी वसी वाला मम्मी की तरफ से मम्मी अपनी रिलेशन में ले जाती, नहीं नहीं देखो बिल्कुल हमारी बहन की तरह करा। बाप पापा कहेंगे कि नहीं नहीं हम बिल्कुल अपने बड़े भाई की तरह कर रहे हैं, हमारे बड़े भाई की तरह कर रहे हैं, हमारे पापा की तरह कर रहे हैं। तो हम लोग कौन है? वी आर हाइब्रिड। और हमारे पापा क्या है? वो अपने मदर फादर के हाइब्रिड है, और उनके उनके पापा क्या है? वो अपने मदर फादर के हाइब्रिड है। तो हम सभी हाइब्रिड हैं। अब हमारे आगे वाली जनरेशन कैसे होगी? वो हम लोगों की हाइब्रिड होगी। क्लियर है? तो हाइब्रिड समझे तो बाइक क्या है? तो जहां पर भी आप ऐसा फ्यूजन देखें, जहां पर भी आप इस तरह का फ्यूजन देखें कि जहां पर आपको मैकेनिकल भी मिल रहा है और इलेक्ट्रिकल भी मिल रहा है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? वो हमारा हो जाएगा हाइब्रिड। ठीक है? जैसे टोल प्लाजा होता है। अब टोल प्लाजा में पहले कैसे टोल लिया जाता था? वो क्या कहते हैं, बल्ली लगा के खींच दिया, आपके शीशा फूट गया, कहीं पैसा निकालो 15 रुपए 20 रुपए, तो खूब लड़ाई झगड़ा होता था। अब क्या हो गया? अब फास्ट टैग हो गया है। अब ऑटोमेटिकली पैसा आपके उसमें से कट जाता है जो बैलेंस होता है। तो वहां पर क्या करा गया? गाड़ियां जो टोल प्लाजा पे मैनुअली लोग बैठे हुए हैं, और वहां पर कंप्यूटराइज्ड सिस्टम कर दिया गया। तो कंप्यूटर और मैनुअल दोनों का वहां कॉम्बिनेशन हो गया। तो टोल प्लाजा हमारा हाइब्रिड बन गया। अभी पूरी तरीके से वो हटा नहीं है, वहां पूरी तरीके से कंप्यूटराइज नहीं हुआ है कि टोल प्लाजा पे कोई भी ना हो, एकदम खुला हो, खाली चिप ऊपर सेंसर्स लगे हो और गाड़ियां निकलती चली जा रही है, अपने आप पैसा कटता जा रहा है। फॉरेन कंट्री में यही है, मैनलेस, मतलब वहां पर आपका मैन पावर कोई भी नहीं लगा हुआ है, और टोल प्लाजा पड़ा, और टोल प्लाजा के नीचे से आपकी गाड़ी 100 की स्पीड से गई, 200 की स्पीड से गई, निकल गई, और अपने आप पैसा कट गया। यहाँ पर क्या है? यहाँ भी मैनुअल भी लोग खड़े रहते हैं, बदमाशी बहुत करते हैं ना, कि घुमा के लेते चले जाएंगे। अगर वहां कोई आदमी ना खड़ा रहे तो वो खेत से बना लेंगे रास्ता कि इसके नीचे से कौन जाए, खेत से, चलो पैसा बच जाएगा 150 रुपया। ठीक? तो यहाँ पर तो ये होता है, इसलिए यहाँ पर अभी आदमी लोग खड़ा रहता है कि भाई डंडा ले खड़े रहो, पता नहीं ये रोके ना रोके, बदमाशी कर जाए। और धीमा भी कराता है कि क्योंकि यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम होती है, तो वो कि पकड़ाएगा कि नहीं पकड़ाएगा, कनेक्शन हमारा नेटवर्क पकड़ाएगा कि नहीं पकड़ाएगा, तो वो धीमी करा लेते हैं गाड़ी की। इसका फास्ट टैग जो है सेंस, हमारा सेंसर फास्ट टैग को सेंस कर ले, नहीं तो इस निकल जाएगा, इसको दौड़ाएंगे कहाँ कितने दूर तक, ये तो भाग जाएगा। तो वहां पर क्या है? फ्यूजन है, हाइब्रिड, इसको हम हाइब्रिड कहते हैं। हाइब्रिड टेक्नोलॉजी समझ में आया आप लोगों को? क्लियर है हाइब्रिड टेक्नोलॉजी? ठीक है। अच्छा, अब इसमें देखो, अब यहीं पर बात ये करते हैं कि जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर में सर ई रिक्शा इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल दोनों होगा, राइट? सौरभ गौड़ ने कहा जो ई रिक्शा है, देखो ई में लगा ही हुआ है, ई रिक्शा में क्या लगा? ई लगा है। तो ई लगा है का मतलब इलेक्ट्रॉनिक, तो बहुत सही है, एकदम सिंपल समझ में आ रहा है कि वो इलेक्ट्रॉनिक है। ठीक है? तो इसी तरह से गन्ने की मशीन में भी मोटर फिट कर दी जाती है, उसको करंट दिया जाता है, तो करंट अपना काम करता है, और करंट वाली जगह जहां करंट एनर्जी जनरेट कर रहा है वहीं पे मोटर फिट कर दिया। उसी मोटर से एक बद्दी खींच करके, एक पट्टा जो है फाइन बेल्ट को खींच करके मोटर में उसमें लगा दिया गया, और चक्का घूम गया, उसी में गन्ना डाल दिया, जूस निकल आया। तो वो भी आपका क्या कहते हैं, हाइब्रिड हो गया। अब जो मोटराइज्ड गन्ने की जूस निकालने वाली मशीन है, या मौसमी का जूस निकालने, फ्रूट जूस वगैरह में मोटर भी फिट रहती है। ठीक है? तो ये हो गया हमारा अब आपको ये समझ में आ गया कि मैं तो कंप्यूटर, आपको ये समझ में आ गया मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल में क्या डिफरेंस होता है, और अगर दोनों टेक्नोलॉजी मिल जाए तो उसे हम हाइब्रिड कहते हैं। ठीक है? अब यहाँ पर, अब आप लोग इसको फिर से देखिए एक बार, हम इस स्क्रीन को आपको एक फिर से दिखा रहे हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है। ये स्क्रीन, इस स्क्रीन को जरा ध्यान से देखिए। अब इस स्क्रीन में देखिए, इस स्क्रीन में बोल रहा है कि जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर, ये सब वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, इंटीग्रेटेड सर्किट, माइक्रो प्रोसेसर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सभी बता रहे हैं इलेक्ट्रिकल डिवाइस है। ये टर्म ऐसे हैं जो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में यूज होते हैं। ये सभी उपकरण इलेक्ट्रिकल डिवाइस में यूज होते हैं। तो कह रहा है कि जब कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन, मतलब कंप्यूटर में जब वैक्यूम ट्यूब यूज होने लगी, तो वैक्यूम ट्यूब से कंप्यूटर बनने लगा, बनने लगा, बनने लगा। जब वैक्यूम ट्यूब को छोड़ा गया, नई टेक्नोलॉजी आई, वहीं से फर्स्ट जनरेशन रुक गई। अब दूसरी जनरेशन शुरू हो गई, तो इसीलिए उसको कहा गया सेकेंड जनरेशन स्टार्ट हो गई, और पहले वाली वैक्यूम ट्यूब वाले को फर्स्ट जनरेशन करार दिया गया। जब ट्रांजिस्टर चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, ट्रांजिस्टर का अच्छा खोज भी साथ साथ होती रहती है हमेशा। जैसे अभी हम जिस एज में जी रहे हैं, एकदम जेट एज है, जिसमें खोज भी खूब सारी चल रही है। तो एक
एक टेक्नोलॉजी को हम लोग पकड़ते नहीं, खट्ट से दूसरी टेक्नोलॉजी आती, तो हम लोग बहुत तेजी से स्विच कर रहे हैं जनरेशन टू जनरेशन। पहले यही बहुत बड़ा गैप होता था कि 20 20 साल इन्वेंशन चलता था और फिर उसके बाद एक कुछ बनता था। लेकिन अभी क्या है, अब जेट एज है, हर चीज का इन्वेंट करने के लिए भी बहुत सारी मशीन आ गई। पहले लोग पेपर पर बहुत करते थे, न्यूटन वगैरह थे, गैलीलियो न्यूटन, और इस तरह के जितने भी साइंटिस्ट, जॉन वॉन न्यूमैन है, चार्ल्स बेबेज हैं, ये सब घंटों घंटों मैथ्स पे जुटे रहते थे, इक्वेशंस करते थे और उसको सॉल्व करते थे। अब क्या आ गया है, कंप्यूटर है ही है अपने पास, सॉफ्टवेयर आ ही गया है, आंकड़े उसमें डालिए, रिजल्ट आपको सेकंड्स में दे देगा। अब आपको इन्वेंशन करने में आसानी हो गई, इन्वेंशन की रीडिंग्स लेने में आसानी हो गई आपको। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक चीज समझो कि, क्या समझो, देखो बता रहे हैं क्या समझो। ये यहाँ पर अब आपको समझना ये है कि जो जनरेशन्स है, यहाँ लिख लो, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर is based on electrical electrical components used by computers। ठीक है, तो यहाँ ये कहा गया कि जो पहली जनरेशन के कंप्यूटर थे, फर्स्ट जनरेशन के, उन्होंने क्या यूज करा, उन्होंने यूज करा वैक्यूम ट्यूब्स। वैक्यूम की स्पेलिंग देख लेना यार, स्पेलिंग कुछ गलत लग रही क्या, एक मिनट हम देख ही लें। वैक्यूम में क्या है, वी डबल सी, वी ए, वैक्यूम में एक एक सी लगेगा क्या, वैक्यूम में, अच्छा डबल यू है, वैक्यूम, वैक्यूम ट्यूब, बॉल्स ट्यूब्स, वी ए सी डबल यू एम, सॉरी, हाँ ये वी ए VACWM, ये है स्पेलिंग, VACWM, गलत लिखा है, VACWM, ये है वैक्यूम। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब यूज करा गया। कह रहा है, यहाँ पर हमने लिखा ये है कि जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है, यानी कि जो भी जनरेशन है, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स जो है, ये किस पर बेस्ड है, बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट यूज्ड बाय कंप्यूटर्स, जो कंप्यूटर बनाने में, जैसे चार्ल्स बेबेज का कंप्यूटर है, या चार्ल्स बेबेज का मैकेनिकल था। अब अगर हम 44 में आ जाएं, जैसे हमने आप लोगों को बहुत सारा दिखाया था, यूनिवैक, एडवैक, एडसैक, हैवैक, हार्वर्ड, ये सब कंप्यूटर्स में क्या जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट यूज होते थे, उसके हिसाब से उनको जनरेशन में रख दिया जाता था। तो उसी तरीके से सेकेंड जनरेशन में, सेकेंड जनरेशन में क्या यूज होने लगा, ट्रांजिस्टर। तो इसका मतलब यहाँ पर हम ये निकालेंगे कि वैक्यूम ट्यूब का पहले इन्वेंशन हुआ, उसके बाद ट्रांजिस्टर्स का यूज हुआ, ट्रांजिस्टर का इन्वेंशन हुआ। ठीक है, फिर थर्ड जनरेशन में जो यूज हुआ, इन्वेंशन हुआ, मतलब जो यूज हुआ वो आईसी यूज हुआ, इंटीग्रेटेड सर्किट। अब देखो यहाँ पर एक चीज समझो, क्या हम बताना चाह रहे हैं, पहले इन्वेंशन इसका हुआ, वैक्यूम ट्यूब्स का, कि भाई वैक्यूम ट्यूब से हम सर्किट कैसे बनाए, तो पहले इसका इन्वेंशन हुआ। इसके बाद ट्रांजिस्टर का इन्वेंशन हुआ, तो इसको यूज करा जाने लगा। इसके बाद आईसी का इन्वेंशन हुआ। अच्छा देखो, एक नई टेक्नोलॉजी को हम कब यूज करते हैं, जब वो पहले से बेहतर हो। क्लियर, तो इसका मतलब वैक्यूम ट्यूब से बेहतर कौन सी टेक्नोलॉजी हुई होगी, ट्रांजिस्टर, और ट्रांजिस्टर से अच्छा कौन सा हुआ है, आईसी। तो
इसीलिए जनरेशन्स जब बदलती हैं तो इसका मतलब पहली जनरेशन, अब जो जनरेशन है वो सबसे अच्छी है हर पहले वाले से। हालांकि हमारे जो पेरेंट है, गार्जियन है, उनका वो तो ये कहते हैं कि तुम लोग तो बिल्कुल बेकार हो, हम लोग का जमाना बड़ा अच्छा था। तो वो एक अलग बात हो गई है। यहाँ पर बात हम लोग कंप्यूटर की कर रहे हैं, डिवाइसेस की कर रहे हैं। तो आज की डिवाइसेस बेहतर हैं पहले की डिवाइसेस से। तो उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स यूज करे गए हैं, अगर आज की टेक्नोलॉजी में वैक्यूम ट्यूब्स लगा दिया जाए ना, तो हम लोग फिर से 1940 के दशक में पहुंच जाएंगे। इसलिए हमेशा न्यू टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं न्यू टेक्नोलॉजी किल्स ओल्ड टेक्नोलॉजी। न्यू टेक्नोलॉजी ओल्ड टेक्नोलॉजी को किल कर देती है। ठीक है। और जो न्यू टेक्नोलॉजी होगी वो क्या होगी? फुल ऑफ न्यू फीचर। अब बताओ, इतने में कोई दिक्कत है? बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। ठीक है। इतने में कोई प्रॉब्लम है किसी को? यहाँ तक समझ में आ गया? एनी कंफ्यूजन? क्लियर है? ठीक है। तो अब आगे जो है हम लोग बस जनरेशन्स लिखेंगे, और हर जनरेशन में कौन कौन से कंप्यूटर यूज हुए ये देख लेंगे, और उसमें क्या क्या टेक्नोलॉजीज थी। तो आपको ये समझ में अब आ गया कि जनरेशन बना क्यों, जनरेशन को बनाया गया है, कंप्यूटर की जनरेशन को। तो आप कहेंगे टेक्नोलॉजीज जैसे जैसे इलेक्ट्रिकल फील्ड में टेक्नोलॉजी का उद्भव यानी कि इवोल्यूशन होता गया, जनरेशन्स बदलती गई। ठीक है। वैक्यूम ट्यूब, फिर वैक्यूम ट्यूब के बाद ट्रांजिस्टर, फिर आईसी, फिर प्रोसेसर, एआई, अब यही सब अभी तक अब थर्ड के बाद आईसी ही यूज हो रहा है, समझ लो। ठीक है। अब आईसी को और बेहतर तरीके से यूज डे बाय डे होता चला जा रहा है। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ठीक है। दैट्स इट। थैंक यू।